Hello everyone, this is me Shreya. Welcome to Shreya Learners Education. ओके सब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं क्लास 6th की फर्स्ट चैप्टर का व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। मैच द फॉलोइंग। नर्मदा वैली हमने पढ़ा था ना, नर्मदा वैली कहाँ पे, बैंक्स ऑफ द रिवर। तो नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैली। तो नर्मदा वैली का कहाँ पर आएगा, हंटिंग एंड गैदरिंग। अब हंटिंग एंड गैदरिंग क्यों, क्योंकि हंटर जो गैदर्स होते थे वो अपने खाने के लिए, पानी पीने के लिए कहाँ पर जाते थे, खाने का तो बंदोबस्त वो कर लेते थे क्योंकि वो हंटिंग करते थे, इधर उधर घूम कर गैदरिंग करके भी अपना फूड वो जमा कर लेते थे। पर पानी के पास जाते थे उनको पानी का भी बंदोबस्त हो जाता था, इसलिए वो नर्मदा वैली में रहते थे। मगध किंगडम था, साम्राज्य बना था। तो द फर्स्ट बिग किंगडम, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला फर्स्ट बिग किंगडम मगध। गारो हिल्स, अर्ली एग्रीकल्चर, सबसे पहले एग्रीकल्चर यहाँ पर स्थापित हुआ, इसलिए गारो हिल्स का क्या जाएगा, अर्ली एग्रीकल्चर। गंगा वैली, द फर्स्ट सिटीज़, जो गंगा वैली थी यहाँ पर सबसे पहले सिटी हुई थी, गंगा थी तो गंगा के आजू बाजू का जो एरिया था यहाँ पर टाउन सिटीज़ बनने लगे थे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, पाम लीव्स में लिखी जाती हैं और हैंड से लिखी जाती हैं, है ना। बार्क ऑफ ट्री नोन एज birch which grows in Himalayas. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. तो क्या होता है कि जो हिमालय में जो पेड़ होते थे उसकी बिर्च में, कभी कभी बिर्च यूज़ होती थी तो कभी कभी उसके पेड़ की पत्तियाँ में लिखकर उसकी बुक्स बनाई जाती थी। तो वो उसमें क्या होता था कि उसको इंसेक्ट खा लेते थे, इसलिए इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। तो इंस्क्रिप्शंस में क्या होता था कि जो राजा होते थे वो अपने रिकॉर्ड्स को भी गुदवा लिया करते थे रॉक्स पे, तो इसे हम आसानी से रख भी सकते थे, ना ही इंसेक्ट का डर होता था और प्रिजर्व करके भी सिक्योरिटी भी आराम से रहती थी, तो कोई डर भी नहीं रहता था। रॉक्स, पिलर्स, तो ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस को याद रखना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब कि जो पाम लीव्स में लिखी जाती थी और इंस्क्रिप्शंस जो हार्ड रॉक में लिखा जाता था वो। क्वेश्चन नंबर 3, रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर। जो रशीदा का क्वेश्चन था ना, लॉन्ग ईयर्स एगो, ये क्या है, उसका एक क्वेश्चन था। उसी क्वेश्चन से तो हमने पूरा चैप्टर समझा कि उसका जो क्वेश्चन था वो था, तो इससे आपको समझ में क्या आया। रशीदा क्वेश्चन वॉज हाउ कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो। रशीदा का क्वेश्चन यही था कि इतने साल पहले का कोई कैसे जान सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने की। जो अर्ली मैन से, जो पहले के लोग थे, उन्होंने टूल्स छोड़ दिए, वेपन्स, उनकी पॉटरी, उनकी ज्वेलरी सब आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड की, तब जाके हमको पता चला कि जो स्टडी करते हैं ना हिस्ट्री की और इन सब चीज़ों की, जिन्होंने हमारा वेपन्स, पॉटरी, ज्वेलरी किन्होंने ढूंढा है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है, आर्कियोलॉजी करी उनने, तब जाकर हमको ये चीज़ें मिली। इस वजह से ही रोट ऑन लीव्स, बार्क ऑफ द ट्री एंड इवन ऑन हार्ड मटेरियल वी हैव बीन एबल टू रीड द स्क्रिप्ट ऑफ दीज पीपल। तो वो लीव्स में लिखा करते थे, ट्रीज़ की बार्क में भी लिखा करते थे, रॉक्स में लिखा करते थे। आज हमारे पास बुक्स हैं, पेजेस हैं, पेन हैं, पर उस टाइम पे क्या हुआ करता था, पेड़ की पत्तियों में लिखा जाता था और जो रॉक्स होते थे उसमें गुदवाया जाता था, ट्रीज़ होती थी उनकी बिर्च में लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था। अब कितनी अच्छी बात है ना, आज तो हमारे पास पेजेस हैं, बुक्स हैं पढ़ने के लिए, तो इसे आप आराम से अच्छे से पढ़िए। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। अब ऐसी लिस्ट निकालिए ऑब्जेक्ट्स की जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी है, उनकी जो स्टोन से बनी हुई है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी स्टडी की, उनको बिल्डिंग, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर,
तो उनको इसके रिमेन्स मिले, उनके सबूत मिले। उन्होंने खुदाई करी सरफेस की, तो वहाँ से क्या मिला उनको, टूल्स मिले, वेपन्स मिले, पॉट्स मिले, पैन्स मिले, कॉइन्स मिले। तो उन्होंने ज़मीन है ना, तो उसकी खुदाई करी थी, इसलिए वहाँ से हमको क्या मिला, टूल्स मिला, वेपन्स मिला, पॉट्स मिला। और टूल्स और जो वेपन्स थे वो भी स्टोन से बने हुए होते थे। बिल्डिंग जो रहती थी वो भी स्टोन से बनी हुई होती थी, मतलब पत्थरों से बनी हुई होती थी। इससे सबूत मिलता है कि जो चीज़ें मिली हमको वो पत्थर का यूज़ था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ वॉट दे डिड। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ऑर्डनरी मैन थे, वुमेन हैं, वो अपना रिकॉर्ड नहीं रख सकते थे। तो जो ऑर्डनरी मैन होते थे, हंटर्स होते थे, गैदर्स होते थे, हर्डर्स, फार्मर, वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। सो क्या होता था कि जो राजा और महाराजा होते थे तो उनको वो चीज़ें वो कर सकते थे, पर जो नॉर्मल लोग थे, जो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, जो शिकारी थे, जो अपना खाना ढूंढ ढूंढ के खाते थे, तो वो आसानी से नहीं रख सकते क्योंकि वो उनको लिखना और पढ़ना नहीं आता था। वो लिटरेट नहीं थे, वो इलिटरेट थे। इसलिए वो स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ पीपल कॉल्ड स्क्राइब्स हु रिकॉर्डेड ऑल द इवेंट्स। तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड क्लास के लोग होते थे जो अपना रिकॉर्ड, अपना इवेंट्स अच्छे से रख पाते थे। Question number 6. Describe at least 2 ways in which you think the lives of the kings would have been different from those of farmers. तो ऐसे कुछ 2 तरीके बताइए जिससे आपको ये लगता हो कि जो किंग्स की और फार्मर्स की लाइफ थी वो बहुत ही अलग थी एक दूसरे से। किंग जो थे उनकी लग्जीरियस लाइफ थी, जैसे आज भी मिडिल क्लास हैं, पुअर हैं और हाई रिच सोसाइटी है, तो डिफरेंस है ना तीनों में, हर का रहन सहन अलग है। उसी तरीके से राजा की लग्जीरियस लाइफ थी और वो अपने डिसीजंस बहुत ही आसानी से लेते थे सोसाइटी के लिए, अपने वेलफेयर के लिए। सो अपने लिए वो करते थे, उनकी बहुत बड़ी आर्मी थी और वो अपने रिकॉर्ड्स को, अपने बैटल्स को जीत के अपनी विक्ट्रीज़ का भी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से रख पाते थे। बट फार्मर की लाइफ बहुत ही कठिन थी, आज भी फार्मर्स की लाइफ बहुत हार्ड है, राइट। तो दे वर वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करते थे अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। फिर उनकी ऑर्डनरी लाइफ होती थी वेयर ही कुड बेयरली फुलफिल, जिससे वो केवल अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें ही पूरी कर पाते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने, और आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइव्स, और आर्कियोलॉजी ने ही हमारी मदद की है उनकी लाइफ्स के बारे में जानने के लिए। सो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 NCERT का फिनिश होता है और अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम इसका पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सब कुछ देख लेंगे। और मैं सोच रही हूँ इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जो हमने यूज़ किए हैं, मैं उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगी जिसमें हम इसके कीवर्ड्स को भी कवर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।